बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। 2 हल्के हमारे रह गए हैं कौमी असम्बली के। बाकी हल्कों के बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया है। ये 2 हल्के जो हैं इनमें एक ननकाना है और दूसरा मुल्तान है। इसके अलावा बाकी तमाम हल्कों पर हम एक नज़र डाल चुके हैं। जो लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं उनको अंदाज़ा हो गया है सूरत हाल क्या है, और जो लोग अभी नहीं देख सके वो चाहें तो देख सकते हैं अगर उनके पास वक्त हो, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो एक तरतीब से मौजूद हैं अगर आप मेरी टाइमलाइन पर जाकर देखें। तो इस वीडियो में हम ननकाना साहब की बात कर लेते हैं, और तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ननकाना साहब के बारे में बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि ननकाना साहब जो है वो फंसी हुई है खान साहब की सीट। ननकाना साहब क्लियर नहीं है अभी तक, और ये उन 3 सीटों में से एक है जहाँ पर टफ़ फाइट है। तो ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है ये ज़रा देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ननकाना साहब में क्या है। तो ये मैं अभी आपके पास पहुंच जाएगी वीडियो थोड़ी देर में। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आधा घंटा लगता है इसके बाद। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह लेट नाइट मुल्तान में आपको कर दूंगा, मुल्तान के बारे में बता दूंगा। तो जो लोग रात में जागते हैं वीकेंड पे वो रात में देख सकते हैं, वरना सुबह देख सकते हैं। तो मुल्तान के साथ हमारी ये सूरत हाल तो मुकम्मल हो जाएगी, और फिर सुबह हम इस पर बात कर लेंगे कि टोटल कितनी सीटें, या बल्कि मुल्तान के साथ ही मैं आपको बता दूँगा कि टोटल सीट्स जो हैं वो इमरान खान की कितनी निकलने की तवक्को है। 8 में से क्या 8/0 है, 7-1 है, 6-2 है, क्या स्कोर है, तो ये मैं फ़ाइनल अपनी असेसमेंट आपको दूंगा। लेकिन चलें ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं ननकाना साहब पे। ननकाना साहब में इमरान खान साहब का मुकाबला शिज़ा मनसब के साथ है। शिज़ा मनसब जो हैं इन्होंने पिछली मरतबा भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, और ब्रिगेडियर एजाज़ अहमद शाह साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे ये 2000 वोटों के फ़र्क से हार गई थी। इस मरतबा भी शिज़ा मनसब जो है नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं, और इमरान खान साहब इनका मुकाबला कर रहे हैं। और तीसरे अहम उम्मीदवार, इनको इग्नोर मत कीजिएगा, हर हल्के में इस तरह का अहम उम्मीदवार नहीं होता, लेकिन इस हल्के में अहम उम्मीदवार है सैयद अफजाल हुसैन रिजवी। इनका ताल्लुक तो TLP के साथ है, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले देख लें तो 2018 का रिज़ल्ट क्या है। 2018 में एजाज़ अहमद शाह साहब ने 63,818 वोट लिए थे, 63,818, और शिज़ा मनसब ने नून लीग की तरफ से 61,413 वोट लिए थे। तो फ़र्क हो गया तकरीबन 2000 वोटों का। तो ब्रिगेडियर एजाज़ शाह साहब जो हैं वो सिर्फ 2000 वोटों के फ़र्क से जीत सके थे। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरे नंबर के उम्मीदवार रहे थे वो वही थे जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। इन उम्मीदवारों में भी उनका नाम सैयद अफजल हुसैन रिजवी है। TLP के साथ इनका ताल्लुक है। इन्होंने तहरीके लब्बैक की तरफ से 49,345 वोट लिए थे, यानी तकरीबन 50,000 वोट इन्होंने भी ले लिए थे। तो आप देखिए कि इस हल्के में पे TLP का इसका मतलब है वोट बैंक अच्छा खासा मौजूद है, जो इनके उम्मीदवार 50,000 वोट पिछली दफ़ा लेने में कामयाब रहे। तो 50,000 वोट इन्होंने लिए। और शाहजहां अहमद भट्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हालांकि पंजाब में पीपल्स पार्टी इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस हल्के से पीपल्स पार्टी ने भी तकरीबन 19,000 वोट लिए। 18,726 वोट थे, तो 18-19,000 वोट पीपल्स पार्टी भी ले गई थी। तो अब आप ये देखें कि जो NTPTI वोट है इस हल्के में, या आप कह लीजिए कि शिज़ा का और शाहजहां अहमद भट्टी का मिलाकर जो है वो 18,000 और 61,000 वोट आप मिला लें तो ये तकरीबन 80,000 के करीब वोट ये बनता है। और TLP का वोट इसके अलावा है, खैर वो तो अपना वोट खुद लेंगे। तो ये हल्का है। अब आपको मैं ज़रा बैकग्राउंड बता देता हूँ शिज़ा का, तो और फिर साथ ही देख लेता हूँ कि इसमें बड़ी अहम बात यह है कि कुछ बरादरियाँ ऐसी हैं जो जिसकी तरफ जाती हैं उसको काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो वो बरादरियाँ किसको सपोर्ट कर रही हैं इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो शिज़ा मनसब हैं ये राय मनसब अली ख़ान की साहबजादी हैं, और राय मनसब अली ख़ान साहब ने ख़ुद भी 2013 के इलेक्शन में, जब ये NA 137 हुआ करता था, तो NA 2013 के इलेक्शन में राय मनसब साहब जो हैं वो नून लीग के टिकट पर ख़ुद लड़े थे और 61,291 वोट लेकर जीत गए थे। तो 13 में ये सीट नून लीग के पास ही थी। 13 में राय मनसब यहाँ पर जीते थे, और ब्रिगेडियर एजाज़ शाह जो हैं ये हार गए थे। 13 में एजाज़ शाह हारे, और फिर 18 में ब्रिगेडियर एजाज़ अहमद शाह जो हैं वो जीत गए। तो मुकाबला बुनियादी तौर पर एजाज़ शाह का और इसी ख़ानदान का रहा है 13 में भी और 18 में भी। तो 13 में राय मनसब जो हैं वो जीते, और उनकी साहबजादी जो है वो 18 का इलेक्शन हार गई, लेकिन सिर्फ 2000 वोटों के फ़र्क से हारी। अच्छा, अब 2008 का इलेक्शन देखना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर एक इलेक्शन नून लीग जीत रही है, दूसरा PTI जीत रही है, तो फिर देखना पड़ेगा ना कि इससे पीछे वाला इलेक्शन कौन जीता था। तो 2008 का इलेक्शन जो है वो सईद ज़फ़र पढ़ियार बड़ी एक इंपॉर्टेंट फैमिली है इस इलाके की। तो पढ़ियार फैमिली जो है उनकी तरफ से ये सईद ज़फ़र पढ़ियार
आज़ाद हैसियत में जीत गए थे। और आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद चूँकि 2008 में हुकूमत पीपल्स पार्टी ने बनाई थी तो ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। तो आप सोचें कि अगर एक उम्मीदवार पढ़ियार फैमिली का आज़ाद उम्मीदवार जीत रहा है तो उसका मतलब है कि उसका कोई ज़ाती वोट बैंक भी मौजूद होगा और तभी वो आज़ाद हैसियत में जीता। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि अगर पढ़ियार फैमिली का अब भी कोई असर और रसूख मौजूद है तो ये इस मरतबा क्यों नहीं जीते या करीब क्यों नहीं आए, तो ये नहीं है, इनका अभी भी असर रसूख मौजूद है और मैं बताता हूँ कि ये आगे जाके कि कैसे इनका अच्छा खासा असर रसूख मौजूद है। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि इस जगह पर बरादरियाँ दो इंपॉर्टेंट कौन सी हैं। तो देखें, एक तो ये खरल बरादरी है, जो शिज़ा मनसब हैं ये ख़ुद भी खरल फैमिली से हैं, तो एक तो खरल बरादरी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हलके में, और दूसरा भट्टी बरादरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। भट्टी बरादरी जो है वो पीपल्स पार्टी को आमतौर पर सपोर्ट करती है। यही वजह है कि शाहजहां अहमद भट्टी जो है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तकरीबन 19,000 वोट पिछले इलेक्शन में या 18,500 वोट पिछले इलेक्शन में लिए थे। अब ये दो बड़ी बरादरियाँ हैं। अब ये भट्टी बरादरी और खरल बरादरी जो हैं ये दोनों मिल गए हैं शिज़ा मनसब को सपोर्ट करने के लिए। तो भट्टी जो हैं वो भी शिज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं और खरल जो हैं वो भी शिज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो पढ़ियार फैमिली का मैंने जिक्र किया, तो इस वक्त जो एमपीए हैं वो 2 एमपी हैं इस इलाके में, इस एमएनए के नीचे, दोनों नून लीग से हैं। एक काशिफ पढ़ियार हैं जो उसी पढ़ियार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये पढ़ियार, इसका मतलब ये हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि पढ़ियार फैमिली का भी यहाँ पर एक अच्छा खासा असर रसूख अब भी मौजूद है। यही वजह है कि उनका एमपीए है। और काशिफ पढ़ियार जो है वो नून लीग के प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब है पढ़ियार फैमिली जो है वो भी नून लीग को सपोर्ट कर रही है। और एक और एमपी हैं सैयद आगा करके उनका कुछ नाम है, मैंने सोचा था मैं इसको चेक करूंगा, लेकिन बहरहाल ये नून लीग के ही ये भी एमपी हैं। तो ये 2 एमपीएस जो हैं ये दोनों के दोनों नून लीग के एमपी हैं। तो नीचे से भी सपोर्ट जो है एमपीएस की सपोर्ट भी इस वक्त खरल बरादरी को इनको शिज़ा मनसब को मिल रही है। शिज़ा मनसब जो है ये राना तनवीर ग्रुप है बेसिकली नून लीग का, और उधर से भी इनको सपोर्ट आ रही है। एक और जुल्कुरनैन डोगर हैं, ये भी मारूफ सियासी शख्सियत हैं, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखें 3 तहसीलें हैं इस हल्के की, एक ख़ुद ननकाना साहब यानी ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट की 3 तहसीलें हैं, एक ननकाना साहब, एक शांगला और तीसरा शाकोट। तो शांगला और शाकोट दूसरे एमएनए के हल्के में आती हैं, इस एमएनए के हल्के में ननकाना साहब ही आता है। तो ननकाना साहब से जो हैं वो ये लड़ रहे हैं। अब ये कंपटीशन टफ़ क्यों है उसकी वजह तो अब आपको पता चली गई होगी। ये टफ़ इसलिए है कि शिज़ा मनसब जो हैं इस वक्त मकामी सतह पर जो तमाम बरादरियाँ हैं, बड़ी बरादरियाँ, उनकी सपोर्ट लेकर बैठी हुई हैं और उनकी सपोर्ट से वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं वो यानी राना तनवीर ग्रुप भी, फिर खरल बरादरी भी, फिर भट्टी बरादरी भी, फिर पढ़ियार भी और डोगर भी, ये सारे के सारे जो हैं वो शिज़ा मनसब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये हल्का जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए ऑन ग्राउंड टफ लगता है। लेकिन अगर आप इसमें एक एलिमेंट का इजाफा करें तो पासा पलट जाता है, और वो है पंजाब में तहरीक इंसाफ का बयानिया और नून लीग की जो है वो कारकर्दगी। अब नून लीग की जो कारकर्दगी है वो आप जानते हैं कि बिजली के बिलों के में इजाफे और महंगाई की वजह से, और इमरान खान का जो बयानिया है एंटी अमेरिका बयानिया, और इसके अलावा ग़ुलामी और आज़ादी का, हकीकी आज़ादी का बयानिया, उसका बहरहाल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब ये तमाम फैक्टर्स हमने पहले भी 17 मई के इलेक्शंस में देखे थे कि लंगड़ियालों को बड़े तगड़े थे, लंगड़ियाल उनको सपोर्ट कर रहे थे, नवानीस बड़े तगड़े थे, सपोर्ट कर रहे थे सब उनको, जबवाना तगड़े थे, लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, बरादरियाँ उनको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि उन्होंने 30-30 हज़ार वोटों के फ़र्क से, यानी जबवाना को आज़म चेला ने 30 हज़ार वोटों के फ़र्क से हरा दिया। फिर इसी तरह से यहाँ पर लंगड़ियाल साहब, वो मेजर गुलाम सरवर जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, उन्होंने लंगड़ियाल को हरा दिया। और इसी तरह से नवानीस को कोई सोच नहीं सकता था कि एक नया आदमी जो है उनको पहली दफ़ा लड़ते हुए वो हरा देगा, और उन्होंने इकरामुल्लाह नियाज़ी ने उनको हरा दिया और अच्छे खासे मार्जिन से हरा दिया। तो उस तरह का बयानिया, और अब इमरान खान का बयानिया पहले से ज़्यादा तगड़ा है। तो अगर इमरान खान का बयानिया और हवा उसी तरह से काम करती है जैसे 17 जुलाई को करती थी की थी, तो फिर ये हल्का इमरान खान आसानी से जीत जाएंगे। और अगर इलेक्शन सिर्फ इसी बुनियाद पर होना है, बरादरियों की बुनियाद पर, और ये जो मौजूदा ये जोड़ तोड़ होती है उसकी बुनियाद पर, तो जोड़ तोड़ में ये शिज़ा जो है वो तगड़ी हैं। लेकिन अगर बयानिए का इलेक्शन होना है, महंगाई का इलेक्शन होना है, और बिजली के बिलों का और इन चीज़ों का इलेक्शन होना है, तो फिर इमरान खान यहाँ से जीत जाएंगे। एक जो है वो
एक और इसमें फैक्टर भी है, और वो फैक्टर जो है वो एजाज़ अहमद शाह साहब का है। एजाज़ अहमद शाह साहब की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, उन्होंने लोगों के साथ कोई इतना ताल्लुक़ नहीं रखा है, वो हल्के में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं। और जबकि जो इनके मुकाबले में मनसब फैमिली है, शिजरा मनसब और राय मनसब, ये जो है वो इनको इलेक्शन लड़ने का के गुर जो है वो मकामी सतह पर वो आते हैं, तो ये एक एज भी है इनको। लेकिन अल्टीमेटली मेरी राय इस हल्के के बारे में जो है वो मैं इसका स्कोर जो है वो इमरान खान के खाते में ही डाल रहा हूँ। मुझे लगता है कि टफ फाइट होगी, लेकिन इमरान खान जीत जाएंगे। हतमी स्कोर और हतमी राय जो है वो मैं अपनी उस आखिरी वीडियो में दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि स्कोर क्या क्या है इमरान खान का और इनका मुतवक्किल स्कोर मेरी राय में। बहरहाल ये ननकाना मैंने आपके सामने रख दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।